सर आपने पहले तो गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल भारी उतार चढ़ाव का दिन था, इसके बावजूद हमने देखा कि एसबीआई ने ठीक ठाक क्लोजिंग दिखी और एसबीआई अब सबके पिक्स में तो शुमार है ही और यहाँ पर ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। आज जेफरीज की रिपोर्ट आई है और खरीदारी की राय इन स्तरों पर टारगेट प्राइस काफ़ी इंटरेस्टिंग रख दिया है। 1300 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 29-30% का अपसाइड पोटेंशियल जेफरीज में नजर आ रहा है। एसबीआई में जेफरीज को नजर आ रहा है, एसबीआई में माफ कीजिएगा। अच्छा, क्या पसंद आ रहा है? तो कॉर्पोरेट लोन रीप्राइसिंग से एसबीआई के निम्स पर जो दबाव था वो कम हो जाएगा। तो एसबीआई निम्स को स्टेबल रखने में कॉर्पोरेट लोन रीप्राइसिंग एक अहम भूमिका निभाएगी। बैंक की डिपॉजिट फ्रेंचाइजी लगातार मजबूत हो रही है, ये एक अच्छी चीज़ होगी। और एक कंसर्न ईसीएल ट्रांजिशन एक छोटा सा रिस्क बना हुआ है, लेकिन जेफरीज का मानना है कि एसबीआई इसको भी ओवरकम कर लेगी। इसलिए फाइनेंशियल 27 के लिए आप देखें तो 13% लोन सीजीआर से बढ़ने की उम्मीद जता रहे हैं वो, और 14% आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की उम्मीद है। स्टॉक की वैल्यूएशन की बात करें तो फाइनेंशियल 27 एडजस्टेड बुक वैल्यू के लगभग 1.4 टाइम्स पर 1.4 टाइम्स पीबी पर ट्रेड कर रहा है। ये आकर्षक वैल्यूएशन माना जा रहा है जेफरीज की तरफ से। तो एसबीआई इन स्तरों पर खरीदारी की राय काफ़ी बुलिश रिपोर्ट। सारी रिपोर्ट आज आई है सर। आज ऑटो स्पेस को लेकर जेफरीज, सीएलएसए, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, जहां जेफरीज थोड़ा ऑटो स्पेस को लेकर कॉशियस साउंड कर रहे हैं। अर्निंग्स आउटलुक उनको कमज़ोर नज़र आ रही है। वहीं सीएलएसए काफ़ी बुलिश है और हीरो मोटोकॉर्प पे तो जेपी मॉर्गन की अलग से रिपोर्ट आई है काफ़ी कन्विक्शन के साथ। तो जेफरीज से शुरुआत कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि ऑटो सेक्टर की जो अर्निंग्स आउटलुक है वो थोड़ी कमज़ोर हुई है, डिमांड प्रेशर में है, मार्जिन भी प्रेशर में है और इसकी वजह से अर्निंग एस्टिमेट्स में जेफरीज ने कटौती की है। हालांकि उनका मानना है कि टू व्हीलर कंपनियां और ऑटो एंसिलरीज और महिंद्रा एंड महिंद्रा, इस पर इम्पैक्ट लिमिटेड होगा। तो फाइनेंशियल 27 के लिए ईपीएस क्या चेंज किया है जेफरीज ने? बजाज ऑटो का फाइनेंशियल 27 के लिए ईपीएस एस्टिमेट बढ़ाया है 3%। वहीं भारत फोर्ज, संवर्धना मदरसन और सोना कॉमस्टार यानी कि ऑटो एंसिलरी वाले स्टॉक, यहाँ पर ईपीएस अनुमान घटाया है 1 से 3% के करीब करीब। इसके अलावा बेलराइज, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, साथ ही टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर भी ईपीएस एस्टिमेट 1 से 3% घटाया है जेफरीज ने। हुंडई, अशोक लेलैंड, मारुति और ऊनो मिंडा पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ईपीएस में कटौती की गई है 7 से 12%। हालांकि जेफरीज को लगता है कि लंबी अवधि के नज़रिए से आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स कंपनी और महिंद्रा एंड महिंद्रा ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। वही सीएलएसए ऑटो स्पेस को लेकर काफ़ी बुलिश हैं। उनका मानना है कि प्रीमियम व्हीकल सेगमेंट्स में अभी भी अगर आप देखें तो इंडस्ट्री से बेहतर प्रदर्शन दिखाने की मजबूती है। मारुति सुजुकी के मिनी, साथ ही कॉम्पैक्ट सेगमेंट में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो ये स्टॉक रडार पर रख सकते हैं। साथ ही एसयूवीज और प्रीमियम बाइक्स डिमांड में काफ़ी मजबूती आई है। फर्स्ट टाइम बायर्स और रिप्लेसमेंट डिमांड भी अच्छा नज़र आ रहा है और ये ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है ऑटो सेक्टर की। महिंद्रा महिंद्रा लगातार पैसेंजर व्हीकल में अपने मार्केट शेयर गेन कर रही है, तो ये अच्छी चीज़ है। और साथ ही टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की जो नई लॉन्चेस हैं उसकी डिमांड में अच्छी तेज़ी है और वॉल्यूम्स में भी सुधार आया है। तो टीवीएस मोटर और रॉयल इनफील्ड ये लगातार शेयर गेन कर रही है, मार्केट शेयर गेन कर रही है। इसलिए सीएलएसए ने महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स दोनों पैसेंजर व्हीकल और साथ ही कमर्शियल व्हीकल और बजाज ऑटो को अपने टॉप पिक्स में रखा है। हीरो मोटोकॉर्प पर जेपी मॉर्गन काफ़ी बुलिश हैं, ओवरवेट की कॉल आ गई है और उनका मानना है कि इंडस्ट्री से बेहतर प्रदर्शन दिखा सकता है हीरो मोटोकॉर्प। स्कूटर्स और ईवी सेगमेंट में अभी भी हीरो के लिए थोड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन उसको भी ऑफसेट कर देगा। एक्सपोर्ट्स में काफ़ी मजबूती है और स्टॉक की वैल्यूएशन की अगर आप बात करें तो ये भी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। एक कंसर्न, मार्केट शेयर थोड़ा कम हुआ है हीरो मोटोकॉर्प का, तो यहाँ पर वहाँ पे नजरें बनी रहेंगी, लेकिन लंबी अवधि की नज़रिए से ये स्टॉक भी पसंद आ रहा है जेपी मॉर्गन को। थोड़े से कंसर्न इस पे सर यूबीएस की रिपोर्ट आ गई है और कवरेज इनिशिएट किया है, तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन टारगेट प्राइस भी देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग। टारगेट प्राइस 1150 का टारगेट प्राइस रखा है, 832 इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था, तो करीब करीब 38% का अपसाइड पोटेंशियल मोतीलाल ओसवाल में नजर आ रहा है। इन सारे स्टॉक्स ने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके भी दिया है और अब अब कवरेज की शुरुआत हुई है, तो और अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, यूबीएस ने कहा कि कंपनी का जो AUM लेड मॉडल है वो अर्निंग्स ग्रोथ को आगे चलकर सपोर्ट करेगा और भारत में जिस तरीके से अब अवेयरनेस बढ़ रही है फाइनेंस को लेकर, ऐसे में बड़ा फायदा मोतीलाल ओसवाल को मिल सकता है। इतना ही नहीं, ऑपरेटिंग लेवरेज अर्निंग्स ग्रोथ को तेज कर सकता है
और एएमसी और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी मदद कर रहा है स्टॉक की री रेटिंग में। इसलिए यूबीएस ने फाइनेंशियल ईयर 26 और 29 के दौरान जो है वो AUM 21% केगर, रेवेन्यू 19% केगर और रेकरिंग वेल्थ अर्निंग्स 22% केगर बढ़ने की उम्मीद जताई है। तो वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छी है, कवरेज की शुरुआत हुई है और अच्छे खासे टारगेट प्राइस के साथ हुई है, तो आप ये स्टॉक भी रख सकते हैं रिटायर पर। मोतीलाल ओसवाल खबर पर ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है सर, और इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है एस्ट्रल पर खरीदारी की राय इन स्तरों पर, और टारगेट प्राइस देखिए 1710 का रखा है, यानी कि 14 से 15% का अपसाइड पोटेंशियल एस्ट्रल में इन्वेस्टेक को नजर आ रहा है। खबर यह है कि एस्ट्रल ने DSS में 60% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। इस एक्विजिशन की कीमत 39.1 करोड़ है। अच्छा, DSS स्पेशलिटी केमिकल्स और एडवांस्ड मटेरियल्स के बिजनेस में काम करती है, और इन्वेस्टर का ऐसा मानना है कि इस एक्विजिशन से एस्ट्रल की बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज जो है वो और मजबूत हो जाएगी। कॉस्ट एफिशिएंसीज भी बढ़ सकती है इससे, और कंपनी के लिए एक नया ग्रोथ वर्टिकल भी अब तैयार हो सकता है। तो फिलहाल ब्रोकरेज रेवेन्यू रैंपअप की क्लैरिटी का इंतजार कर रहे हैं, कैसे इस एक्विजिशन के बाद रेवेन्यू रैंपअप होगा वहां पर नजर रहेंगी। और CPVC इंटीग्रेशन और DSS एक्विजिशन भविष्य में उनका मानना है कि अर्निंग्स ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे, तो एक बड़ा ट्रिगर बनता हुआ ये एक्विजिशन एस्ट्रल के लिए। खबर